नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो क्लास में आगामी 20 से 25 मिनट में हम एक महीने का पूरा करंट अफेयर राजस्थान जीके का जो है वो हम देख लेंगे और ये आपके लिए उपयोगी रहेगा जो सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसमें और जो ग्रेड थर्ड के लिए रीट मेंस परीक्षा होने वाली है जनवरी फरवरी में, उसमें दोनों में उपयोगी रहेगा। अक्टूबर महीने का है ये, यानी अक्टूबर का मतलब सितंबर की घटनाएँ हैं। तो हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। पीएम श्री योजना, इस पर मैंने एक वीडियो भी लगा रखा था पहले, वो अगर आपने देख लिया ना तो फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है वो मैंने करवा रखे हैं। अब देखो श्री जो है ना, श्री वैसे तो SHR लिखा जाता है, अब योजना है तो नाम को थोड़ा मैच करना पड़ता है। तो एस आते पे याद रखना। अभी आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनकर जाओगे स्कूल में, तो एस मतलब स्कूल, ठीक है। तो यहाँ स्कूल से संबंधित है स्कूल। PM मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, तो उभरते हुए भारत की स्कूलें। अब कैसी होगी स्कूलें आने वाले टाइम में? स्कूलें कैसी होगी? डिजिटल, यानी इंटरनेट वाईफाई की हो सकता है सुविधा हो, डिजिटल बोर्ड हो, आधारभूत सुविधाएं हो, फर्नीचर हो, तो बहुत सारी चीज़ें। तो इसके लिए कुछ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, जैसे उद्देश्य क्या है इसका, स्कूल में आधारभूत सुविधाओं का विकास। और इस योजना में क्या होगा, प्रत्येक ब्लॉक से, ब्लॉक जैसे पंचायत समिति स्तर पर होता है ना ब्लॉक, तो उससे 2 विद्यालय चयनित होंगे। ध्यान रखना 2 विद्यालय, क्यों? देखो अब एक से तो क्या होगा, कम से कम 2, एक प्राइमरी और एक मिडल। प्राइमरी का मतलब हो गया 1 से 8 और मिडल का मतलब हो गया, माध्यमिक का मतलब हो गया, प्राइमरी 1 से 8 और माध्यमिक लोग 10 तक, तो 1 से 10 तक की स्कूल। तो 2 स्कूलों का चयन होगा ब्लॉक के स्तर से, याद रखना। देखो PM वैसे भी 2 अक्षर है। अब है राजस्थान से कितने स्कूल होंगे, ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से। तो राजस्थान से 716 स्कूल जो है ना, ऐसे मॉडल स्कूल के रूप में तैयार होंगे, विकसित होंगे। तो 716, देखो 7 एक शुभ अंक है, 700 तो 16 और याद रख लेना। पूरे भारत के 14,500 स्कूल तैयार किए जाएंगे। राजस्थान है तो 1500 करोड़ का बजट, ठीक है, 1500 करोड़, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, 1500 करोड़ का बजट। इस योजना का उद्देश्य क्या है? स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल, आधुनिक अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक मॉडर्न, उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो PM श्री योजना समझ गए। श्री नाम आते हैं, आप ऐसे SH लिखना, श्री मतलब स्कूल से संबंधित है, ठीक है। 716 बस ये याद रख लेना। प्रत्येक ब्लॉक से 2, बजट है 1500 करोड़ राजस्थान के लिए, बस। अब है PM वाणी योजना। मोदी जी वाली योजनाओं में क्या है, ये जो नाम है ना उनको इस हिसाब से सेटल करते हैं कि अंग्रेजी नाम भी हो उसका विस्तार और हिंदी में ऐसे बोली चाली पे जो है ऐसे इजी रहे। तो वैसे वाणी से आप इसको वाणी याद रखना, वाणी, वैसे वाणी बोलते हैं, वाणी। अब वाणी में भी क्या है, किस चीज़ की वाणी? तो वाणी मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हो, कोई आकाशवाणी, कोई बोलने से संबंधित होगा, नहीं। वाणी से आप वी को देखो, VANI वाणी। अब वी में यहाँ आजकल वी का मतलब क्या है? आजकल वी का मतलब लोगों को चाहिए नेट, तो यहाँ वी से मतलब जो है ना वाईफाई से संबंधित है। ये वी नहीं होगा, W होगा ना, W, तो W वाणी। तो वाईफाई जो है ना, नाम वाणी बन रहा है ना, वाणी। तो प्रधानमंत्री वाईफाई एरिया नेटवर्क, ठीक है। इस पर प्राइम मिनिस्टर वाईफाई नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क, आई से हो गया इंटरफेस, ठीक है, जैसे UPI में होता ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे वाईफाई सेंटर लगाए जाएंगे जहाँ से, अब हालांकि पूरा तो आगे देखो इसमें क्या रहेगा कि जहाँ से हो सकता है कि आपको कुछ वहाँ पे करना पड़े और आसपास के एरिया में फ्री वाईफाई, या मान लो फ्री तो कैसे हुआ, कुछ पे किया मगर उसमें आपको उसका कनेक्शन मिल जाएगा एक तरह से। तो ऐसे सेंटर विकसित किए जाएंगे। तो ये कहाँ से? मोदी जी ने प्रतापगढ़ से दिसंबर 2020 में इसका शुभारंभ कर दिया था। तो अब देखो प्रतापगढ़ से याद रखें कि महाराणा प्रताप है वो वाणी के पक्के थे, ठीक है। तो प्रतापगढ़ वाणी, प्रताप की वाणी, और मोदी जी ने प्रतापगढ़ से इसको शुरू किया। पहली बात क्लियर। अगली है PM वाणी योजना, किससे संबंधित आपसे पूछें तो वाणी में आप W ऐसे लिखना, सोचना W मतलब आजकल तो वाईफाई का मामला है, तो वाईफाई, ठीक है। अब है PM वाणी योजना एक्सेस पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसे प्रयोग के लिए करके देखते हैं कि पहले छोटे स्तर पे 1-2 जिलों में करके देखते हैं, सेट करते हैं, फिर सक्सेस रहेगा या कुछ कमियां रहेगी तो उसको सुधारेंगे, और सक्सेस रहेगा तो पूरे राज्य पे उसको लागू कर देंगे। तो प्रतापगढ़ तो है ही है, और एक जयपुर है, याद रखना। एक तो हो गई राजधानी
और एक प्रतापगढ़। ठीक है, महाराणा प्रताप की वाणी याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं, आदि महोत्सव। आदि का मतलब है आदिवासियों का महोत्सव। ठीक है, अब देखो आदिवासी नाम लेते तो आपके दिमाग में ऐसे आता है कि भाई ऐसे कोई जंगलों में रह रहे हैं। आजकल देखो आदिवासियों में भी एजुकेशन आ गई, मॉडर्नाइजेशन हो गया, काफ़ी अग्रिम पंक्ति में आ गए, मगर कुछ अभी भी ऐसे हैं जो वन्य जो संसाधन है उनके ऊपर वो निर्भर है, उनके आजीविका के साधन वन से जुड़े हुए हैं, तो अपनी संस्कृति को सहेजे हुए हैं। तो आदिवासी महोत्सव जो है 2022 कहाँ हुआ, सीधा सीधा पूछ लें तो देखो कोई भी महोत्सव में आप जाओगे, चाहे आदिवासी में जाओ चाहे आदिवासी खुद आओ, कोट सूट पहन के आएंगे ना, कोट पहन के आएंगे तो कोटड़ा बस। तो आदिवासी महोत्सव कोटड़ा। अब यहाँ से प्रश्न यही बनेगा, आदिवासी प्रोग्राम में जाओ आप कोट पहन कर जाना। ठीक है, अब सर्दी हो रहा है तो कोटड़ा याद रह जाएगा आपको। अब माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कहाँ है, तो उदयपुर में है। और पर्यटन विभाग, इन्होंने उदयपुर जिले के कोटड़ा में जो है आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया। अब लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियाँ तो दी ही इसमें, और भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है ये पूछें तो भी उदयपुर है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक अनुसंधान केंद्र उदयपुर, सौर वेधशाला उदयपुर। ठीक है, तो ये जो लोक कला मंडल है इसकी किताब है रंगायन, ये भी याद रखना। जैसे जागती ज्योत बीकानेर में जो राजस्थानी भाषा संस्कृति अकादमी की है, वैसे ही इसकी ये है रंगायन। अब देखो लोक कला है तो लोक कला में कलाकार क्या करते हैं, रंगारंग प्रस्तुतियाँ देते हैं, धूम मचा देते हैं। तो लोक कला रंगारंग, रंगायन, ऐसे याद रख लेना। तो इसने भी एक जनजाति विशेषांक अलग से और निकाला इस प्रोग्राम के लिए। क्लियर हो गया, कहाँ हुआ प्रोग्राम, आदिम जनजाति, कोट पहन के जाओ कोटड़ा बस। आगे राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। अब राजस्थान में भी फिल्म की तरह क्या मतलब फिल्मों का उत्सव होता है ताकि राजस्थानी भाषा की फिल्मों को भी बढ़ावा मिले। अब कहाँ होगा, अब देखो सबसे बड़ा शहर राजधानी जयपुर है तो जयपुर में होना है तो जयपुर में हुआ। तो एक तो ये प्रश्न। अब दूसरा क्या पूछ सकते हैं, किस अभिनेता को लाइफ टाइम, तो राजस्थान के संजय मिश्रा, ठीक है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो संजय मिश्रा याद रख लेना आप ना, संजय, जैसे संजय दत्त से जोड़ के याद रख सकते हो, कैसे भी रख सकते हो। अब इंदिरा रसोई योजना। अब देखो इंदिरा गांधी के नाम से रसोई, अब रसोई में क्या बनता है, भोजन। ठीक है, भोजन, और भोजन अपने को जैसे हर 8-8 घंटे से चाहिए। ठीक है ना, सुबह दोपहर शाम, या फिर 8 प्रहर के बाद शाम को फिर अगले दिन। ठीक है, कुछ भी आप जैसे भी याद रख लो, या फिर मान लो कितने रुपये लगते हैं तो 2 बार 0 लिख दो, तो बस 8 रुपये में भोजन याद रख लेना, 8 रुपये में भोजन। क्लियर। अब नाश्ता 5 रुपये में, तो एक तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि भोजन 8 रुपये में और नाश्ता 5 रुपये में। ठीक है, शुरू कब हुई योजना, 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ की गई। ठीक है, 20। ठीक है, देखो 1 बार 20, 2 बार 20, 3 बार 20, अगस्त का महीना आज़ादी वाला 15 अगस्त वाला। ठीक है, तो याद रह जाएगा आपको 15 अगस्त वाला। मतलब ऐसे हैं, कई बार बच्चों से पूछते हैं 15 अगस्त कितनी तारीख को आती है, ऐसे मजाक में। तो 15 अगस्त 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ की गई। क्लियर। अब है इसमें दिया क्या जाता है, नॉर्मली जानकारी के लिए हुई दाल, सब्जी, चपाती, अचार, यानी आराम से भरपेट भोजन व्यक्ति कर सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी, कोई मजदूर है कोई और है, तो 8 रुपये, यानी कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इस तर्ज पर इंदिरा रसोई योजना। अब और क्या पूछ सकते हैं इसमें, कितनी रसोई कुल चल रही है, कितनी रसोइयाँ, यानी उसमें एक गाड़ी होती है, आपने देखा होगा कहीं, गाड़ी में फिर वो आता है भोजन। मुख्यमंत्री महोदय ने सितंबर 2022 में, अब अभी सितंबर के महीने में जोधपुर में एक प्रोग्राम हुआ। अब देखो आजकल प्रश्न पूछते हैं ना योजना के, तो एक तो सीधा सीधा पूछ लिया, एक या 4 फैक्ट दे देते कि कौन सा सही नहीं है। तो मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं वो भी इस प्रकार से बनाए हैं, यूट्यूब पे करवाया था वीडियो क्लास में, और ये PDF और क्वेश्चन जो 2nd ग्रेड टेस्ट सीरीज और जो नोट्स है उसमें शामिल कर दिए गए हैं। यस गुरु एप्लीकेशन जो है ना, यस गुरु एप्लीकेशन, उसके ऊपर आप एक बार विजिट करना, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा मटेरियल आपको मिलेगा। तो सितंबर 2022 में जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में 512 नई इंदिरा रसोइयाँ। अब यहाँ से पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में आयोजित कार्यक्रम कितनी, तो 512 हो गई, और कुल कितनी हो गई, तो 870 हो गई। 8 रुपये में भोजन है, ठीक है, 7 दिन मिलता है, कोई ऐसा नहीं छुट्टी है, बस तो 870 कुल इंदिरा रसोई 870, आप इसे याद रख लेना, 8 रुपये में भोजन, 7 दिन, बस 0
आगे जीरो जोड़ दो, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? गरीबों को सस्ता और अच्छा भोजन मिलवाना। तो हो गया क्लियर। इंदिरा रसोई कितनी? 8 रुपये 870, 512 अभी हाल ही में की, और 20 अगस्त का महीना। अब है स्कूटी। अब स्कूटी नाम लेते हैं आपके दिमाग में आनी चाहिए स्कूटी, ठीक है। आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ भी आ गई है। तो स्कूटी जो है प्रतिभावान छात्रों को मिलेगी, ऐसे तो मिलेगी नहीं। किन किन नाम से ये पर्सन बन सकता है? तो कालीबाई आपको जानते हो, रास्तापाल, घटना विशेंगा भाई, याद है ना आपको, अध्यापक जो थे। तो कालीबाई भील उस बालिका के नाम से एक तो मेधावी छात्रा ये चलती है, और एक गुर्जरों के जो आराध्य देवता है देव नारायण जी छात्रा, उनके नाम से 2 स्कूटी योजनाएं चल रही है। अब सरकार ने क्या किया है कि स्कूटी तो दे दी, पर उसके कोई कागजात बनाने हैं, कोई और इंश्योरेंस वगैरह, उसका खर्चा स्टूडेंट का लगता था। अब गरीब बच्चा है बेचारा, कहाँ से लाए? तो सरकार ने कहा कि ये भी फ्री, ठीक है। तो अब अन्य जो पंजीयन का सरचार्ज वगैरह ना, वो सब शुल्क छूट, ठीक है। और अब तो देखो चुनावी साल है, मोबाइल और मिलने वाला आप लोगों को। इंस्पायर अवार्ड, इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरणा, इंस्पायर लेते हैं ना। तो ये क्या है? विज्ञान के क्षेत्र में एक परीक्षा होती है, उसमें बच्चे पास हो जाते हैं या सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर उनसे कोई मॉडल चार्ट, कोई प्रोजेक्ट उनसे करवाया जाता है, फिर वो प्रदर्शनी लगाते हैं, और उनका अगर मॉडल वगैरह है अपने स्तर पे कोई आविष्कार करते हैं, या फिर कोई मान लो विज्ञान के कोई प्रयोग है उनको दिखाते हैं वो, तो वहाँ पे वो सेलेक्ट होते हैं। तो इंस्पायर अवार्ड में राजस्थान के 7 बच्चे, ठीक है, 7 बच्चे। अब 7 पुनः शुभ अंक आ गया, 7 फेरे, सप्ताह के 7 दिन, है ना। तो अब देखो इंस्पायर ये लोगो है। इंस्पायर का पूरा नाम क्या हुआ? नॉर्मल जानकारी के लिए, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। तो अनुसंधान से संबंधित है, हिंदी में है अभय प्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष। जो भी हो आप इंस्पायर बोलते याद रखना। अब 7 बच्चे कौन है? तो 4 तो है छात्राएं। अब छात्राओं का सिलेक्शन हुआ तो उनको बड़ी खुशी हुई ना, मन में बड़ी खुशी हुई, और माँ की ममता जाग गई। तो अब ये हो गई ट्रिक। तो छात्राओं में देखो छोटी सी भी है मगर बड़ी खुशी है, ये बात छोटी है मगर खुशी बहुत बड़ी है। तो छोटी मनीषा मतलब मन में छोटी सी खुशी हुई मगर माँ की ममता जाग गई। तो मनीषा, छोटी, खुशबीर, ममता, ये तो हो गए 4 छात्र हैं। अब 3 छात्र है, उनमें भी क्या है? मन में बड़ा जोश है उनके। तो मन और तन उनका प्रफुल्लित हो गया। तो मन, तन और धन बाद में, ठीक है। तो तनु सिंह, मनमोहन सिंह और प्रताप सिंह, ठीक है। ये तीनों जो है सिंह ही सिंह है, सिंह इज किंग, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम हुआ जिसमें प्रतियोगिता हुई, और ये चयनित हुए कितने बालक? 7, 4 बालिकाएं और 3 बालक, 7 हुए कुल। इंस्पायर अवार्ड जो APJ अब्दुल कलाम थे, खुद वैज्ञानिक थे, उनकी प्रेरणा से 2019 नहीं है, 2009 है, ये 2009 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। आगे हम देखें तो इसमें क्लियर हो गया ना, कितने बचे हैं? 7, ठीक है। मन में छोटी हो भले मगर बहुत बड़ी खुश, बात छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो बड़ी खुशी हुई और माँ की ममता जाग गई, और तन और मन प्रसन्न हो गए। तो तनु सिंह, मनमोहन सिंह, प्रताप सिंह, छोटी, खुशी, है ना, खुशबीर कौर, और क्या? ममता और मनीषा, ठीक है, मन में। इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो, तो चीज़ें बहुत आसान लगती है। मथुरा दास माथुर अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? सीधा सीधा पूछ ले भाई, किस क्षेत्र का है? फुटबॉल है, क्रिकेट है, क्या है? तो क्रिकेट है, ठीक है, क्रिकेट में। अब क्रिकेट के क्षेत्र में दिए जाते हैं। क्रिकेट के खिलाड़ियों में अब सीनियर और जूनियर वर्ग, 2 वर्ग हो गए। जूनियर में कितने साल से छोटे होते होंगे? 19 से, पता नहीं। तो सीनियर वर्ग में तो है अनिकेत, और जूनियर में है अनिरुद्ध, ठीक है। तो अनी है ना, बस दोनों नाम सेम से ये याद रख लेना। हस्तशिल्प और MSME नीति। हस्तशिल्प का क्या मतलब हुआ? हाथ से बनी हुई कलाकारी की वस्तुएं, बहुत डिमांड है इनकी। जोधपुर तो इस मामले में काफ़ी आगे हैं। तो MSME माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब ये नहीं कि कोई बारीक कोई छोटी आलपिन बना रहे ऐसा उद्योग। माइक्रो का मतलब जैसे कोई छोटे घर, कोई घर में झोपड़ी में कुटीर उद्योग टाइप के छोटे उद्योग चल रहे हो, यानी कोई घर में गांव में भी। और मध्यम, स्मॉल थोड़ा बड़ा हो गया, और मीडियम कुछ और बड़ा हो गया, फिर वृद्ध तो और बड़े हो जाते हैं। तो MSME इंटरप्राइजेज जो नीति है ये 2022 में लागू की है। एक तो ये याद रख लेना, 2022। तो राजस्थान सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है? शकुंतला जी रावत। इन्होंने पहली हस्तशिल्प नीति और MSME नीति जारी कर दी है, ठीक है, 20 सितंबर के महीने में।
अब इस नीति में हस्तशिल्प में क्या होगा भाई, टेक्सटाइल चाहे कपड़ा हो, मेटल हो, कोई कारपेट हो, कोई दरी हो, शेरेमिक मिट्टी की कोई कला हो, पेंटिंग हो, लेदर का कोई हो, दस्तकारी का कोई हो, कोई भी इस प्रकार के जो काम है जो हाथ से जुड़े हुए हैं तो उनको लाभ मिलेगा। ठीक है। हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बन गया है? तो कई बार हम जोश में कहते पहला नहीं, यहाँ तीसरा, यानी इससे पहले 2 राज्य और जारी कर चुके हैं, एक तो आसाम, एक ओडिशा। तो राजस्थान तीसरा राज्य है जिसने नीति जारी की है। क्लियर। अब एमएसएमई की बात करें, एमएसएमई मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम। तो इसकी हम बात करें तो इस नीति के तहत उद्योग के लिए भूमि, बुनियादी सुविधाएं, भाई जैसे अब आपको फैक्ट्री लगानी है, छोटी मोटी लगाओ, ज़मीन तो चाहिए ना, कुछ कागजी कार्रवाई भी करनी पड़ती है, सुविधा भी चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, मजदूर चाहिए। तो इंडस्ट्रियल एरिया, एमएसएमई क्लस्टर, महिला उद्यमी, पिछड़े वर्ग आदि के लिए विशेष प्रावधान। भाई कोई महिला उद्यमी है, कोई दिव्यांग है, पिछड़े वर्ग है, तो उनको और विशेष छूट दी जाती है ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर में आए। ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। एमएसएमई नीति 2022, हस्तशिल्प नीति 2022। ठीक है। अब है विशेष तथ्य। ऊपर वाले भी विशेष ही थे, थोड़ा ऐसे हैं जैसे कोई टाइटल नहीं मिलता ना तो विशेष तथ्य ऐसे। तो राजस्थान सरकार ने वर्ष 2019 में एमएसएमई एक्ट बनाया था, कानून 2019 भी बनाया था, जिसमें छोटे उद्योगों को 3 वर्ष तक निरीक्षण से अनुमोदन। भाई होता क्या है, मान लो आपने फैक्ट्री लगा ली, काम शुरू कर दिया, अब बार बार उसमें जांचें आ रही है, कहाँ चल रहा है, कितना माल आया, कितना गया, तो बेचारा फिर परेशान हो जाता है शुरुआत में। तो उन्होंने कहा कि आप 3 साल तो हम देखेंगे नहीं, सरकार ने कहा हमारा कोई अधिकार नहीं आएगा, आप आराम से चलाओ। फिर क्या हुआ कि अब सरकार ने कह दिया कि 5 वर्ष कर दो। अब 5 वर्ष देखो कार्यकाल होता है सरकार का, तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो उद्योग लगाओ, बस शुरू करो, लोन ले लो, ऋण ले लो, कोई भी सुविधा लेनी है लो, मगर लगाओ ताकि विकास हो राज्य का, देश का, लोगों को रोजगार मिले। ठीक है। अब है उद्योग रत्न अवार्ड। अब यही है, कोई जैसे नए काम कर रहे हो या फिर कोई अच्छा काम किया हो तो उनको पुरस्कृत किया जाएगा ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले। तो उद्योग रत्न और निर्यात, मिशन निर्यातक बनो भी जारी कर रखा है राजस्थान, मिशन निर्यातक बनो, एक्सपोर्ट करो। ठीक है। तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने, नाम याद रखना इनका, जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में 29 तो निर्यातकों को, ठीक है, और 13 उद्यमियों को क्या दिया गया, पुरस्कार दिया गया। तो संख्या पूछी जा सकती है, निर्यातक 29 और उद्यमी 13। अब कन्फ्यूजन हो सकता है आपके कि 29 थे, 13 वो थे कि 13 ये थे, ऐसे। तो सीधा सा है, देखो ऊ है ना, ऊ ये 3 है तो ऊ को इसको उद्यमी बना लो। ठीक है, उद्यमी तो हो गया ना, ऐसे ट्रिक्स हैं। तो 13 उद्यमी और 29, 13 26 से थोड़ा सा ज़्यादा, 3 3 9 29। ठीक है। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, बाबूलाल जी मारोठिया और राम स्वरूप शर्मा। ठीक है, राम बाबू, ट्रिक से याद रख सकते हो, राम बाबू। और राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार, बुनकर वो बुनने का, तो 2 सांके गंगा सिंह गौतम को, गंगा सिंह गौतम। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको याद हो गई होगी, हस्तशिल्प नीति और पुरस्कार, निर्यातक 29 और उद्योग, अब याद आया करना, उद्योग में कितनों को मिला, 29 या 13, तो वो तो 13 ऐसे। अब है राजस्थान रत्न पुरस्कार। अब रत्न पुरस्कार मिले हैं 6 लोगों को। देखो रत्न तो वैसे रत्न बोलते हैं, बाकी लिखने के बोलने ज़्यादातर इस बोले राजस्थान रत्न पुरस्कार। तो रत्न में 3 3 दूनी 6 लोगों को मिला है, पहली बात तो ये। अब कौन है 6 में, देखो 2 तो है न्यायिक क्षेत्र के, ठीक है, भंडारी साहब और लोढ़ा साहब। उसके बाद में 2 है उद्योगपति, लक्ष्मी मित्तल है और वो अनिल अग्रवाल है, 4। अब 2 हो गए अन्य क्षेत्रों के, एक तो केसी मालू हो गए संगीतकार और एक और है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई राजस्थान में कोई कला, संगीत, साहित्य, इसके क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय योगदान की ऐसी कोई विभूतियाँ है, उनको राजस्थान रत्न, जैसे भारत रत्न है ना, वैसे राजस्थान के रत्न है वो, तो ये दिया जाता है। तो इस वर्ष 2022 में अभी जो सबमिट हुई थी ना, इन्वेस्ट सबमिट, उसमें घोषणा की गई कि 6 लोगों को, तो याद रखना, एक तो हो गए दलवीर भंडारी, पता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश लंबे समय से, एक हो गए न्यायमूर्ति RM लोढ़ा, तो ये भारत के, राजस्थान के न्यायाधीश रहे, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। और उसके अलावा उद्योगपति अनिल अग्रवाल, भाई अग्रवाल है, बढ़िए हैं, उद्योग बिजनेस का काम है। उद्योगपति एलन मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल, सुजानगढ़, मेरे लिए गर्व की बात है, मैं सुजानगढ़ से बिलोंग करता हूँ, इनका भी सुजानगढ़ में जन्म हुआ है, तो बड़ी खुशी की बात है। और शीन काफ निजाम, ये कवि, आलोचक वगैरह,
केसी मालू इनकी वो है वीणा कंपनी, और आपने गाने सुने होंगे सीमा मिश्रा जी के जो स्वर कोकिला राजस्थान की कही जाती है उनकी वाणी के रूप में इनके जो इनकी कंपनी के चलते हैं वो गाने काफ़ी अच्छे, तो सम्मानित किया गया। तो अब इनकी आगे डिटेल और है, एक फ़ोटो अखबार के लिए रखी है मैंने, तो इसकी ट्रिक भी है वो आगे बता रखी है मैंने। इसकी ट्रिक देखो ऐसे हैं कि लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी से क्या होता है, असीम भलो हो जाता है। लक्ष्मी से होता है, लक्ष्मी से होता है असीम भलो, है ना भाई। भला किसी का भला होगा तो लक्ष्मी होगी तभी तो होगा ना, किसी का सहयोग करोगे तो लक्ष्मी से होता है असीम भला या असीम भलो, तो लक्ष्मी निवास मित्तल हो गए। भलो से देखो ये दो न्यायाधीश आ गए, भंडारी जी और लोढ़ा साहब माननीय न्यायमूर्ति। अब असीम में 1 2 3 हो गए, 3 असीम में छुपे हुए हैं ट्रिक में। ऐसे हो गए अनिल अग्रवाल, सी से सीन काफ निजाम, और मैं से हो गए मालू, किसी मालू, ठीक है। अब है राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन। अब देखो रक्षा का सम्मेलन हुआ है, तो आदिवासी सम्मेलन हुआ, उसमें तो आप कोट पहन के चले गए, क्या रक्षा सम्मेलन में बिना कोट पहने जाओगे? नहीं, वही कोट यहाँ भी पहन के चले जाना। तो बस ट्रिक याद हो गई। रक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ? कोटा, ठीक है, दशहरा मैदान में आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आए और राज्य रक्षा मंत्री, ये भी याद रखना, राज्य रक्षा मंत्री है अजय भट्ट, ठीक है। और इस कार्यक्रम में ड्रोन का, आजकल देखो ड्रोन आने वाला जो टाइम है ना वो ड्रोन का है, मानव रहित छोटे विमान होते हैं। आपने तो ड्रोन से केवल इतना ही जानते कि वो शादी ब्याह में जो ऊपर से फोटो वोटो खींचते हैं ना, तो वो ड्रोन में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई आजकल, तो वो हो गया। अब है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार। पहले हमने पढ़ा रसोई के बारे में, ठीक है, अब है रोजगार के बारे में। खाना तो खा लिया, कुछ काम तो करो, काम दो सरकार करे भाई। गांव में बेरोजगार है तो शहर में भी तो बेरोजगार है, तो उनको भी तो कुछ करो उनका। तो सरकार ने ये किया है, माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने 9 सितंबर 2022, तो कैसे याद रखें, तो 9 तारीख सितंबर 9वां महीना, ठीक है, 9 का 9 कि नहीं, यस 9 कि नहीं, यस रोजगार देंगे, खर्चा हो भले ही मगर देंगे, तो ऐसे आप याद रख लेना 9, ठीक है। अभी 22 की बात है। तो कहाँ से? खानिया की बावड़ी, खानिया की बावड़ी की रोजगार की खान है ये, खाने की बावड़ी जो जयपुर से प्रारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश के 213 शहरी निकाय, निकाय जान गए ना, शहरी निकाय नगर पालिका वगैरह, तो इनमें 100 दिन का बस ये रोजगार, 100 दिन का ये ध्यान रखना, ठीक है। 1 को 2 भिंडी पूरा 100, फिर राशि है 800 करोड़। आयु 18 से 60, भाई देखो 18 वर्ष से तो पहले तो वो अवयस्क है, और देखो अभी मुझे याद आ गया, 18 वर्ष अगर आप हो चुके हैं, आप तो होंगे याद, आपके परिवार में आपके रिश्तेदार हो गए हैं या होने वाले हैं जनवरी में, तो आप मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जुड़वाएं, क्योंकि मैं BLO सुपरवाइज़र हूँ और हमारा काम ही यही है कि हमें मतदाताओं की जो सूचियाँ वगैरह उनमें हम मदद करते हैं। तो आपसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपके आसपास कोई गुरुजी होते हैं जो BLO बने होते हैं, आप पता कर लें जहाँ आपका वोट लगता है वहाँ से, और आप उनके पास में, अगर आप 18 वर्ष को होने वाले हैं 1 जनवरी 2023, तो आप वहाँ जाके अभी मिलके एडवांस आप उनको नाम दे सकते हैं, कागजात आयु वगैरह का प्रमाण पत्र वगैरह देके, और आप अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाइए। मत देने का अधिकार आपका हक है, ठीक है। 60 साल में रिटायर हो जाता है तो 18 से 60। आगे की हम बात करें मजदूरी क्या मिलेगी, तो अकुशल का मतलब कौन होता है? कोई भी जिसको कोई खास काम नहीं आता, बस कि भाई क्या काम की भी करवा लो जो भी करवाना है, तो वो अकुशल श्रमिक होता है, कोई एक्सपर्ट नहीं होता किसी चीज़ का। उसके 259 मेट जो है ना, मेट के 271। मेट को क्या कर रखा है, मेट को उन्होंने वो सामग्री में मान रखा है मेट का खर्चा, तो इसमें 75% केंद्र सरकार, 25 राज्य सरकार देती है, ऐसा कुछ पड़ा था, 271। और कुशल श्रमिक जो ना वो मतलब काम का जानकार होता है, उसको 282 रुपये। तो राशि थोड़ी दिमाग में रख लेना, 59 ऐसा है। अब नशा मुक्त, अब नशा तो देखो जीवन को बर्बाद कर देता है, तो सरकार जो है वो नशा मुक्त राजस्थान बनाने के लिए कुछ अभियान जो है वो कर रही है। क्या कुछ कदम उठाए हैं इसमें? एक तो है नशा मुक्त राजस्थान आयुक्त कमिश्नरेट जो है ना, कमिश्नरेट, उसका गठन किया है। एक टास्क फोर्स बनाई है, टास्क फोर्स नारकोटिक्स, एक एंटी नारकोटिक्स यूनिट बनाई है, ठीक है। अब राजीव गांधी जल संचय योजना, भैया इंदिरा गांधी जी के नाम से, गवर्नमेंट के अपने जो रहे हैं मान्यता उनके हिसाब से चलता ना, तो जैसे मान लो BJP गवर्नमेंट होता तो अटल जी के नाम से, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से,
कांग्रेस गवर्नमेंट है तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी, इनके नाम से, जवाहरलाल नेहरू जी, ऐसे नाम से। तो राजीव गांधी जल संचय योजना, जल संचय, कलेक्शन करना है जल का, तो कहाँ करेंगे, जैसे बारिश का है या फिर कोई तालाब वगैरह है वो निकट है, तो ये इसका दूसरा चरण जो है सितंबर 2022 में प्रारंभ हुआ। दूसरा ठीक है, जल है ना, जल है तो कल है H2O, दूसरा 2 अक्षर। वर्षा जल है, जल का न्यायोचित उपयोग है, पक्के निकट है, परंपरागत जल स्रोत है, उनका पुनर्जीवन वगैरह करना। दूसरे चरण की अवधि कितनी है, 2 वर्ष। कितने गांव शामिल है, 4500। नोडल अधिकारी कौन है, जिला कलेक्टर। तो कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, 4 तथ्य दे दिए। और अभ्यास करना है तो मैंने वीडियो लगा रखा है ऑब्जेक्टिव का भी, इसी वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा मैं, आप उसको अभ्यास भी हो जाएगा। 35 क्वेश्चन बना रखे हैं इसमें से। धौलपुर भरतपुर चंबल परियोजना, चंबल नदी उधर से जाती है, याद है ना आपको। ऐसे 6 जिलों में से बहती है ना, चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, बूंदी से वहाँ बनाते हुए सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, तो धौलपुर भरतपुर चंबल परियोजना में क्या है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भरतपुर जिले के कुम्हेर से, ये आपको याद रखना है, कुम्हेर से जो है इस योजना की घोषणा की है। 3106 करोड़ की योजना है ये। अब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार शिक्षक दिवस पर दिए जाते हैं 5 सितंबर को, और राजस्थान के 2 शिक्षक जो है इसके लिए चयनित हुए हैं, जिसमें एक तो है दुर्गाराम भुवाल और एक है सुश्री सुनीता गुलाटी। याद रखना आप, दुर्गाराम भुवाल, सुनीता गुलाटी। ठीक है। अब राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, एक रजत पदक, चांदी का मेडल होता है, 50,000 रुपये पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र दिया जाता है। मिशन बुनियाद, बुनियाद किसे कहते हैं, नींव को। नींव मजबूत होगी तभी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो बुनियाद मतलब एजुकेशन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, याद रखना आप। शिक्षा, और शिक्षा आजकल कौन सी, डिजिटल। अब तो डिजिटल का ज़माना है, ठीक है, इसलिए हमें भी डिजिटल बोर्ड लाना पड़ा। ठीक है, तो डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थियों को पढ़ने की सामग्री सॉफ्टवेयर के द्वारा, जैसे अब आप कहते हैं भाई हमें PDF दो, PDF भेज दो, लिंक भेज दो, तो ऐसे ही जो है सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है इनको दी जाएगी पेन ड्राइव में या और में। इसे दिसंबर 2020 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था राजस्थान के 6 जिलों में, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, सीकर, धौलपुर, करौली। ठीक है, देख लेना, नहीं इतना याद रखना। बुनियादी किससे संबंधित है, बुनियाद तो डिजिटल लर्निंग। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, देखो केवल चिरंजीवी अलग है और चिरंजीवी रक्षा योजना अलग है। कैसे, चिरंजीवी तो है अपने भाई, चिरंजीवी किसे कहते हैं, लंबी आयु, चिरायु, है ना। जैसे वो कार्ड में लिखा रहता है ना, दूल्हा, अभी शादी में आपने देखा होगा, दूल्हे के पहले तो लिखा रहता है ना, चिरायु, ची लिखा रहता है भाई, ची, फिर आगे नाम हो, जैसे मान लो किसी का नाम है धर्मेंद्र, ठीक है, मनोज, और दुल्हन जो होती है उसके आगे 100 लिखा रहता है ना, 100, और फिर आगे जैसे मान लो कमला, विमला, जो भी है, सरोज, जो भी नाम हो, मान लो किसी का भी, कोई भी XYZ, तो ये ची और 100। तो इसमें एक मजाक बच्चे ने पूछा कि ये ची और 100 क्या है, तो मारवाड़ी में कहे कभी दुल्लो है, दुल्हन है जी की 100 सुनावली, पर दुल्लो है ना ची कौन कर लो, चुप रह लो एकदम। तो यहाँ चिरायु का मतलब क्या होता है, लंबी आयु होती है। 100 का मतलब सौभाग्यकांक्षिणी। ठीक है, तो चिरंजीवी तो है कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे और अब 10 लाख रुपए तक का जो भुगतान करें, आप जाओ, जाना पड़ जाता है, तो 10 लाख रुपए तक का जो है वो इलाज है वो सरकार उसका वहन करती है। और चिरंजीवी रक्षा योजना है एक्सीडेंट से संबंधित, सड़क सुरक्षा से संबंधित। ठीक है, तो इसमें क्या है, सड़क दुर्घटना हो ही जाती है तो उनके पीड़ितों के लिए है। और देखो ये खास बात है, किसी भी राज्य का निवासी हो, ये नहीं कि राजस्थान का ही हो। अब जैसे मान लो हाईवे पे आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया, तो ये थोड़ी देखेंगे राजस्थान का है, कहाँ का, राजस्थान का इलाज कर देंगे, नहीं तो हमें नहीं मालूम, ये थोड़ी हो सकता है, मानवीयता भी तो होती है ना। तो 72 घंटे के अंदर उसका निःशुल्क उपचार जो है 72 घंटे तक फ्री उपचार किया जाएगा। ये है चिरंजीवी रक्षा योजना। जीवन की रक्षा तो शुरुआत में ही एक्सीडेंट होते ही तुरंत उसका इलाज हो। और इसमें ये नहीं है कि वो चिरंजीवी योजना का पात्र हो और चिरंजीवी योजना का कार्ड बना रखा हो, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, अदर स्टेट का कोई भी हो, सरकार उसका इलाज करेगी। अब गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत, तो गर्ल फ्रेंडली का मतलब हो गया बालिकाओं के लिए जो उनके विकास से, उनके सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। तो सवाई माधोपुर, याद रखना, सवाई माधोपुर से शुरू हुआ ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, वहाँ के 7 ग्राम पंचायत, उसके बाद में हर जिले की 2 ग्राम पंचायतों में इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है। आदर्श विधानसभा अध्यक्ष, तो ये है माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी साहब। तो इनको जो है
मिला है कहाँ से? छात्र संसद का आयोजन हुआ, छात्रों स्टूडेंट्स की एक संसद जो उनको आयोजन हुआ उसका, तो उसमें इनको पुणे में हुआ तो दिया गया। हिंदी सेवा, हिंदी सेवा का मतलब हो गया कि ऐसी कोई पुस्तक लिखी जो सेवा के हिसाब से चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ लिखी, तो उसमें मिला है डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा। दोनों एक अक्सर गए से शुरुआत याद रख लेना, गुंजन गर्ग और गोपाल काबरा, इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में लिखा, कुछ अच्छी किताब लिखी, तो वो इनको मिला है। राजस्थान पेट्रो जोन, मतलब पेट्रोल के क्षेत्र, जोन का मतलब होता है एरिया, ठीक है, तो बाड़मेर में ही है पेट्रोल, पचपदरा में। रिक्को के सहयोग से जो है ये विकसित किया जा रहा है। और रिक्को क्या है? रिक्को है राजस्थान औद्योगिक विकास और निवेश निगम, ठीक है, राजस्थान जो है ना, राजस्थान स्टेट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये इस प्रकार से है, RIICO रिक्को, ठीक है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, इस आई का हो गया इन्वेस्टमेंट और इसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दोनों साथ में ही है, और कॉरपोरेशन। अब आप सोचेंगे डी नहीं आया बीच में, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। अब है जनवरी 1980 में स्थापना होगी, तो नीचे लिखी हुई भी है राजस्थान स्टेट ये। अब है DBT, DBT में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, कहाँ ट्रांसफ़र? सीधा खाते में, जैसे सब्सिडी आती है ना, छात्रवृत्ति आती है, आजकल हर चीज़ अकाउंट में आती है सीधे धड़ा, है ना। तो इसके मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो ज़रूरी नहीं देखो हर जगह फर्स्ट ही हो, हालांकि सौर ऊर्जा में फर्स्ट है, कई और चीज़ों में फर्स्ट है, मगर यहाँ पे चौथे स्थान पे है राजस्थान, है ना। DBT 3, फिर अगला 4, चौथा राजस्थान, ठीक है, तो चौथे स्थान पर है। और जन आधार में महिला मुखिया है। बाल संरक्षण यात्रा, बच्चों में जागरूकता से संबंधित, कहाँ से? भीलवाड़ा से, 5वां चरण इसका शुरू हुआ, ठीक है। और 7 संकल्प है, बच्चों में जागरूकता फैलानी है, स्कूल से जोड़ना, बाल श्रम है, मान लो कोई बाल जो व्यापार है उनका, या फिर हिंसा है, तस्करी है, बाल विवाह है, ऐसे जो मुद्दे हैं उनके बारे में उनको जागरूक करना बच्चों को। कॉनफेड क्या है? कॉनफेड जो है वही है, देखो सहकारी, इसकी भी जो फुल फॉर्म है ना वो इसकी देखनी पड़ेगी ऐसे। तो फेडरेशन, फेड का मतलब है फेडरेशन संघ, और को से हो गया कोऑपरेटिव, तो सहकारी, फिर बीच में को और होंगे कोई अक्सर। तो उत्पाद जो है ना, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स आप जानते हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनसे मंगवाते हैं ना आजकल सामान, तो इस पर कर दिए हैं इसके, तो लोग मंगा सकेंगे आसानी से। तो कॉनफेड जो है राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार। अब उत्पाद का नाम किस नाम से? ब्रांड उपहार के नाम से, ब्रांड, यानी इनका जो ब्रांड रखा है ना, नाम रखा हुआ है उपहार, ठीक है। तो कॉनफेड उपहार, ऐसे याद रख लेना कि कान में पहनने की कोई बाली है ना, वो उपहार में दी, ठीक है, कॉनफेड उपहार में दी, तो ऐसे आप याद रह जाएगा आपको। राजीविका, राजीविका जो है, राज का मतलब हो गया राजस्थान, और जीविका मतलब आजीविका का साधन, तो आजीविका विकास परिषद। इसके भी जो उत्पाद है उनको भी ऑनलाइन, देखो वो ऑनलाइन का ज़माना है, लोग घर बैठे मंगा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी तो मंगा सकते हैं ना। तो इसका नाम रखा है, ब्रांड जो है ना वो राज सखी, विकान वाला तो है उपहार, और राजीविका मतलब राजीविका तो राज सखी, ठीक है। और इसकी ब्रांड अम्बेसडर जो है राजीविका की, वो है रूमा देवी, बाड़मेर से संबंधित है, और नारी शक्ति पुरस्कार भी इनको मिला था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। तो ये है जो सम्मानीय रूमा देवी। विशेष योग्यजन, विशेष योग्यजन का मतलब दिव्यांग जो व्यक्ति है, वो जा नहीं सकते, परेशानी होती है कोई काम के लिए, सरकारी काम के लिए, तो सरकार ने कहा कि अभी आप चिंता नहीं करें, हम खुद आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो ये है आयुक्त, कमिश्नर आपके द्वार, यानी आपके पास आ रहे हैं सीधे तहसील में, ठीक है। तो घर से निकल के तहसील तक जो है पहुंच जाना। तो बीकानेर जिले के कहाँ से? नोखा से जो है ना, याद रखना, नोखा से जो है इस मिशन की शुरुआत हुई है। और पूरे राजस्थान में फिर ये रहेगा, आयुक्त है, अन्य अधिकारी है, दिव्यांगों की जन सुनवाई तहसील स्तर पर करेंगे। अब है अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, APJ कलाम साहब के नाम से योजना की गई। क्या है इसमें? इसमें ऐसा है कि जो सरकारी स्कूल में, देखो ध्यान रखना, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो ही थोड़ा आवश्यकता भी थोड़ी उन्हीं को होती है ना, तो सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो उनमें से सिलेक्ट होंगे, और वो सिलेक्टेड विद्यार्थी जो है 10 दिन निःशुल्क भ्रमण पर जाएंगे
टूर पे जाएंगे। तो इस योजना का नाम है व्यक्तित्व विकास अब्दुल कलाम। और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक वर्तमान में गौरव अग्रवाल IAS जो है वो है। अब है आबानेरी महोत्सव, तो ये दौसा में है, दौसा में हुआ। आबानेरी चांद बावड़ी जो है वो, और चांद बावड़ी का निर्माण मिहिर भोज ने करवाया था। अनुजा निगम, अनुजा मतलब अनुसूचित जाति, अनुजा, ठीक है। तो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, ये कोई काम करना चाहें, कोई लोन लेना चाहें, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहें, तो उनको जो है एक अलग से फंड बनाया हुआ है, वहाँ से सरकार ऋण देगी। तो जनजाति में सफाई कर्मी है, विशेष योग्यजन, कोई पिछड़े वर्ग है, तो उनको व्यक्तिगत ऋण अगर लेना हो, लोन लेना हो, तो सरकार ने 500 करोड़ का अलग से कोष बनाया है, और वहाँ से इस पोर्टल के माध्यम से वो सीधे लोन ले सकते। देखो लोगों को क्या है, पता ही नहीं है योजनाओं का, तो इसलिए योजनाओं का पता हो तो फ़ायदा उठा सकते हैं। सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार, जैसे देखो सबके लिए शिक्षा का अधिकार आया, सूचना का अधिकार आया, वैसे एक और बड़ा क्रांतिकारी कदम जो वो होने वाला है वो है सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार। यानी स्वास्थ्य भी तो एक अधिकार होना चाहिए ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, देखो जैसे कि निःशुल्क दवा है, निःशुल्क जांच है, ये तो चल ही रहा है। चिरंजीवी स्वास्थ्य चल रही है, निःशुल्क IPD OPD चल रहा है, मतलब वो इंडोर आउटडोर जो हो। और अब एक कानूनी अधिकार भी बनाया जा रहा है स्वास्थ्य को। इसमें क्या होगा, स्वास्थ्य सेवाओं की निःशुल्क पहुंच। कहीं कहीं कई बार अपने को देखने को मिलता है ना, कुछ कुछ घटनाएं स्वास्थ्य को लेकर कि मरीजों के साथ में खिलवाड़ हुआ और हुआ, तो वो फिर और कम होगी, उस पर लगाम लगेगी। तो लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रूडा, रूडा क्या है, रूडा जो है ना रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी है। रूरल, रूरल का मतलब ग्रामीण इलाके में, तो इसमें भी वही है RUDA। अब आप कहेंगे बीच वाले अक्षर गायब हो गए, याद रखने के लिए भाई रूरल का है, डेवलपमेंट है, D डेवलपमेंट, AN एजेंसी। देखो रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, कैसा डेवलपमेंट भाई, गांव में कृषि तो है ही, कृषि के अलावा डेवलपमेंट करना है ना, तो नॉन एग्रीकल्चर, रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी स्थापना 1995 में हुई, रिक्को कैसे में हुई, तो इसकी रुडाई की 95 में, के द्वारा प्रदेश का पहला क्राफ्ट बाजार, क्राफ्ट बाजार मतलब वही हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प वगैरह आदि का, कहाँ लगाया गया, अलवर में, ठीक है। राज सिक्को, ये क्या है, राज सिक्को है वही राजस्थान स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री सिक्को, स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, इस टाइप का सा इसका कुछ है। तो सिक्को, अब सिक्को से आप याद रखना, देखो सिक्का मतलब क्या होता है, सिक्का होता है छोटा, है ना, रुपये होता है बड़ा, जैसे नोट, तो सिक्का मतलब छोटे, सिक्को नाम आ गया ना, राज सिक्को। तो स्मॉल इंडस्ट्री यानी जो सूक्ष्म लघु उद्योग है, लघु, उनको ऋण देती है ये, ठीक है। तो ये इसके चेयरमैन है राजीव अरोड़ा। शिल्प और माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष है डूंगर राम गेदर। देखो डूंगर राम गेदर कैसे याद रखेंगे, डूंगर कैसे कहते हैं, जैसे पहाड़ी वगैरह होती है, पहाड़ियों पर मंदिर होते हैं, ठीक है। मंदिरों में काफ़ी शिल्प कला देखने को मिलती है, जैसे माउंट आबू वाला आप देख लो, तो आप इसे जोड़ के याद रख सकते हैं, माननीय डूंगर राम महोदय जो है उनके। और हमारे सुजानगढ़ के पास में एक डूंगर बालाजी का भी प्रसिद्ध मंदिर है। तो एक 100 वर्ष या इससे ज़्यादा आयु के मतदाता, तो ये है सबसे ज़्यादा झुंझुनू जिले में, 100 साल या उससे ऊपर के। और झुंझुनू में सैनिक भी सबसे ज़्यादा है, एजुकेशन में भी आ गया, साक्षरता में। राष्ट्रीय पोषण माह है, कब मनाया गया पोषण, देखो जो है 1 से 9 सितंबर, सितंबर होता है 9वां महीना, ठीक है, तो याद रह जाएगा आपको आराम से। तो पोषण जो है वो ज़रूरी होता है सभी के लिए, तो पोषण माह है सितंबर, ठीक है। पिनाका, पिनाका क्या है, मिसाइल है, ध्यान रखना, जैसलमेर से परीक्षण हुआ। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना कब शुरू हुई, 9 सितंबर, ठीक है। मैंने ट्रिक बताया था ना कि नो कि नहीं यस शुरू करेंगे कि नहीं, खर्चा होगा नो कि नहीं यस, ऐसे ट्रिक से याद रख लेना। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की वृद्धि के लिए सरकार प्रयास कर रही है ताकि पोल्यूशन कम हो, पेट्रोल पर जो बोझ है वो कम हो। तो 1 सितंबर 2022 को पॉलिसी लागू कर दी है। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, श्रीमती उषा शर्मा। जन आधार योजना की शुरुआत कब हुई, 18 दिसंबर 2019, याद रखना 18 दिसंबर 2019। 2019 में जन आधार, 2019 में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। राजस्थान MSME नीति सितंबर में, अभी वो पूर्व हमने पढ़ा था 17 सितंबर, ठीक है, ये याद रखना आपको 17 सितंबर।
कितनी ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली में? 2, जिले के 2 ग्राम पंचायत। एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो 17 सितंबर। तभी तो ये नीति लागू की अभी सितंबर में, तो याद रखना है ना, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल। अब आप अगर कोई माइक्रो उद्योग लगाना चाहो तो कोई खतरा नहीं है, सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि 17 सितंबर, ठीक है, याद रह जाएगा। 420 मेगावाट का सौर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? बीकानेर में। किसके सहयोग से? नार्वे के सहयोग से। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले अध्यक्ष राजीव अरोड़ा, यानी निर्यात जो परिषद है उसके। थोड़ा सा और देखो, अब ये इंदिरा रसोई के बारे में है। जब ये शुरू हुई थी ना तब का पोस्टर है ये, और 8 रुपये में भोजन 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। मैंने आपको बताया ना 20, ठीक है, 8वां महीना अगस्त का। अब योजनाओं में इसमें 213 नगरीय निकाय है, 358 थी, फिर अब 500 अभी और अपन ने देखी था ना, 20 हो गई, कितनी होगी, तो कुल मिलाकर 870 है वो, है ना। इसमें अगर आप 800 ऊपर लिखा हुआ है, और 8 रुपये में भोजन है, ठीक है। सरकार यहाँ 12 रुपये था, अब 17 रुपये हो गए, ध्यान रखना, अब 17 रुपये का अनुदान देती है सरकार, क्योंकि 5 रुपये में 8 रुपये में खाना थोड़ी आता है, तो सरकार देती है इतने रुपये, और 17 सरकार ने दे दिए, 8 रुपये उधर से ले लिए उन्होंने, ऐसे करके कुछ वो चलता है इनका। और उसके बाद में है ये राजस्थान रत्न पुरस्कार, तो ये माननीय जस्टिस दलवीर भंडारी, इनका नीदरलैंड हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज पर है, इस पद पर दूसरी बार पहुँचे हैं। 91 में दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने, बॉम्बे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से 2012 में सेवानिवृत्त हुए। ये जस्टिस RM लोढ़ा है, जोधपुर में जन्म हुआ, और राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बने। 2014 में प्रधान न्यायाधीश भारत के CJI रहे, ठीक है। आपको छोटा है देख नहीं रहा होगा, मगर मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। लक्ष्मी निवास मित्तल चूरू जिले के सादुलपुर में जन्मे, तो सुजानगढ़ में इनका या तो ननिहाल है, या फिर जन्म उनका शायद सुजानगढ़ में हुआ होगा उस समय, ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है। और 2008 में पद्म विभूषण मिला, और R सेलर का इन्होंने अधिग्रहण कर लिया, तो R सेलर मित्तल है इनकी वो। और बालिका शिक्षा को लेकर ये काफ़ी सक्रिय है। अनिल अग्रवाल सीकर के रिंगस के हैं, वेदांता समूह है, केन ऑयल गैस हिंदुस्तान जिंक परियोजनाओं से संचालित है। इन्होंने अपनी 75% संपत्ति दान में देने का संकल्प लिया है। सीनगाफ निजाम 1945 में जन्म हुआ, शायर है, कवि है, आलोचक है, साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है। ये कैसी मालूम, चूरू के सुजानगढ़ में 4 जुलाई, सुजानगढ़ नाम लेते हैं थोड़ा सा ऐसे मन में गर्व की अनुभूति आती है। 1987 में राजस्थानी संगीत कंपनी वीणा शुरुआत की थी, और राजस्थानी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर का अक्टूबर का, और आगामी 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर जो है पीछे के, जैसे मान लो विद्यार्थी कह रहे हैं, एक मैंने वीडियो लगाया था जिसमें मई तक करवा रखा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, 4 महीने का जो है 4 वीडियो क्लास में हम नोट्स के रूप में इसी प्रकार से आपको करवा देंगे आगामी सप्ताह भर में। फिर इतने में नवंबर का हो जाएगा, तो ये 5-6 क्लासेज में आप देखते रहिए, बने रहिए चैनल पे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, यस गुरु एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना। वहाँ पर राजस्थान जीके की अमृत टेस्ट सीरीज और सेकेंड ग्रेड के नोट्स जीके के लिए 55 टेस्ट पेपर सब डाउनलोड के लिए, आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं अगर आप चाहो तो। नहीं, मोबाइल में मॉक टेस्ट दे सकते हो, पढ़ सकते हो PDF। और सेकेंड ग्रेड सामाजिक के लिए 35 टेस्ट पेपर कंप्लीट डाउनलोड, PDF टेस्ट पेपर जो है डाउनलोड। और रीट के लिए भी रीट जो मेंस यानी शिक्षक भर्ती, उसके लिए अंग्रेजी की और विज्ञान की टेस्ट सीरीज़ है। जल्द ही हिंदी और सामाजिक और राजस्थान जीके की भी शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।